क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों को योग की 4 गुणे है। अंकों को योग के 4 गुणे है। अंक मालूम है क्या? नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि कई अंक है, 2 अंक है। तो 2 अंक में कौन होता है? इकाई दहाई, तो ये कौन होगा? इकाई दहाई। तो ये क्या करना होगा? मानना पड़ेगा। एगो के एक्स, एगो के वाई, या एगो के यू मान लेते, एगो के बी, या फिर एगो को ए मान लेते, एगो को बी। कुछ मानना पड़ेगा, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये प्रश्न है, और ये 5 नंबर में है ना। और हर साल 5 नंबर में 2 को प्रश्न तो देता ही देता है, एगो ग्राफीय विधि से, एगो ये देता है। तो मान लेंगे सबसे पहले, तो इसका हल देख ले, है ना। कितना? 32, है ना। माना कि दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। तो इस तरह से हमें संख्या क्या मिला बताओगे जरा? 10x प्लस वाई। 10 से गुना करने पर दहाई, 5 है तो 5 दहाई 50, और दूसरा 3 है तो 50 और 3 53। अगर इसको लिखना है तो ये दहाई का अंक है तो 5 गुने 10 है, और जोड़ 3 है, तभी ना 53 है ना। तो इसी तरह से संख्या को लिखते हैं। अब प्रश्न से देखते हैं। अब प्रश्न से हमें लिखना है, प्रश्न क्या कहता है कि इनके अंकों का योग, तो अंक तो यही दोनों है, दोनों का योग। संख्या क्या है इसका? संख्या के 4 गुने। संख्या जो है ना इसका 4 गुना है, तो ये 4 गुना ज्यादा है, और हमने कह दिया बराबर, तो बराबर के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा ना। अब हो गया बराबर, सॉल्व करो इसे। तो 4x जोड़ 4y, इसे भी इधर ले आओ, माइनस का 10x माइनस का y। अब बराबर के इधर क्या बचा? कुछ भी नहीं, दोनों तो इधर आ गया। अब देखो 4 में से 10 घट गया तो माइनस का 6x, और 4 में से 1 घट गया तो प्लस का 3y बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है? माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 2x, और यहाँ माइनस का y बराबर 0। ये 3 उधर गया, मल्टीप्लाई डिवाइड होकर 0, खत्म कहानी। अतः इस तरह हमें क्या मिला? 2x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 मिला है। ठीक है, इतना तक क्लियर है? चलो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहा कि इनके गुणनफल, अब अंकों का गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल तो x y, गुना करेंगे तो, और इसका कितना है? 2 गुना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितने का बराबर? संख्या के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख ले तो ज्यादा बेहतर होता है। क्या करते हैं ऐसे, आपको मैचिंग फील अच्छा आता है। संख्या इधर लिख लेते हैं और अंकों के गुणनफल को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया है, क्लियर है? अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब पूछोगे कि सर जोड़ क्यों रहे? तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें 2 चर राशियां हैं, एक्स और वाई। हमें किसी भी तरह ऐसा काम करना है कि एक ही बार में एगो हो जाए गायब, टाटा बाय बाय हो जाए। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि y माइनस में है और यहाँ y प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये गायब हो जाएगा, खाली x बचेगा। ये एगो चर राशि रहेगा तभी तो मान निकालेंगे, एगो निकालेंगे और उसका वैल्यू किसी में भी डाल के दूसरा निकल जाएगा। तो जब तक एगो नहीं पता चलेगा कि कितना है तब तक दूसरा पता नहीं चलने जा रहा है, तो इसीलिए हमने जोड़ रहा है। अगर ये दोनों प्लस होता तो हम क्या करते? घटाते तो घट जाता तो 0। एगो नहीं एगो किसी न किसी को गायब, या तो x को गायब कर दो या फिर y को। अगर x को गायब करना है तो क्या करना होगा? पहले इसको 5 से गुना कराना होगा, तभी 5 दूनी 10 है, इधर भी 10, और 10 करके तब जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, जोड़ेंगे तो दोनों 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0, तो फिर बचेगा कौन? y। इसीलिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने पर क्या मिला था? 2x माइनस वाई था, जोड़ दिए तो 10x, और प्लस का y जुड़ गया, इधर में कितना था? 0, जुड़ा कितना? 2x। y से y तो कैंसिल हो गया, कितना हुआ? 10 2 12x,
इधर कितना 2xy, किसका मान निकलेगा, x का कि y का, y का निकलेगा, जो अकेला है उसी का ना। अतः y बराबर बोलोगे बेटा 12x ऊपर में और 2x नीचे में, क्योंकि y बराबर आप निकाल रहे हो तो 2x को भेजोगे ना इधर, तो y बराबर कितना था 12x बटा में 2x, कितना 6 बराबर में 6, तो y का मान 6 निकल गया। अब रख दो समीकरण 1 या 2 में y का मान, तो समीकरण 1 से ही कर लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर, रखिए तो 2x था तो 2x माइनस y की -6 -6 बराबर 0। अब 6 भागा उधर तो इधर बच गया 2x, 6 गया उधर तो प्लस का, तो x बराबर कितना, तो 6 गुना में तो भाग में, अतः x बराबर क्या आ गया, समझ में आ गया। यहाँ क्या लिखोगे, या अतः, यहाँ पे भी क्या या आएगा, और कुछ हो जा रहा है, हाँ यहाँ छोटा हुआ है या इतना छोटा हुआ है। अब हमें चूंकि यहाँ जगह नहीं तो मैं इतना जगह ले रहा हूँ, आप लोग सीरीज में ही लिखेंगे, ठीक है, बगल में मत लिखना, ठीक। तो इस तरह से हमें संख्या क्या मिला, संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, क्योंकि अब फाइनल आंसर पर आ गए हम, कितना 10x प्लस y बराबर 10x प्लस y, यानी 10 या 30 अच्छा, यस यही हमारा आंसर है। अब देख लो, जांच के देख लो कि क्या ये पूरा आपका जो कथन उसमें सटीक बैठ रहा है। तो ये कहता है कि ये जो संख्या है वो अपने अंकों का 4 गुना है, अंकों के योगफल का जन, तो अंकों को जोड़ो तो 6 व 3 9, 9 का 4 गुना 36 होता है क्या, फिर कहता कि इसका गुणनफल का ये 2 गुना है, तो पहले गुणा करो, 6 3 18 का 2 गुना है क्या, पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है प्रश्न को, समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ गया। अब नोट करें, एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसी से पूछ दिया है, उमर वाला 2021 में ही पूछे हुआ है ना। इसके बाद हम वही करने वाले हैं, पिता पुत्र का आयु निकालना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बढ़िया है ना, मजेदार प्रश्न, उसमें दिमाग लगेगा उसमें। क्या कहता है प्रश्न कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 years. 5 years ago his age product is 124. Age product was 124. So find the प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, यानी 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जो हमें ज्ञात करना वही मानेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे, किसका, पापा और बेटे दोनों का। देखिए तो हल देखते हैं क्या, तो मानेंगे ना जी, कुछ नहीं है हमारे पास, तो मानने ही तो है हमारे पास, है साधन जिसके पास नहीं होता वो मान के ही तो चलते हैं। हाँ, तो माना कि पुत्र की आयु, कौन सी आयु, वर्तमान आयु ना, लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर लगेगा। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखना कितना घुमाएगा ये, तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब 5 वर्ष पहले की बात किया है तो लिख लेंगे ना, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अब पहले यानी कि अभी जो एज है 10 साल, तो 5 साल पहले कितना, 5 साल, तो घटा की माइनस हुआ कि प्लस हुआ, माइनस हो गया ना, तो यहाँ भी माइनस होगा ना। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की
आयु, एज ऑफ सन कितना था जी, x माइनस 5 ईयर्स, है ना, तथा 5 वर्ष पूर्व किसकी, एज ऑफ फादर, है ना, कितना, y माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष पहले भी तो पिता का वही जो था उसमें से 5 वर्ष कम। ठीक है, अब सीधे आ जाते हैं कहां से, प्रश्न से। जो प्रश्न कह रहा है वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़कर 45 बता दीजिए, क्योंकि अभी यही है जो दोनों का उम्र है वो कितना है, जोड़ने पर 45, दोनों मिलकर 45 है ना। तो पहला का कितना है x और दूसरा का कितना है y, जोड़ दिए कितना के बराबर है 45, एक मान लिए, ये तो बड़ा आसानी से निकल गया। अब दूसरा देखो, दूसरा मजेदार है, दूसरा तुमको घुमाए रखो पुनः प्रश्न से, और यही इसकी खासियत है इस प्रश्न की, अक्सर दूसरा में ही मेहनत है। क्या है कि दोनों का क्या कह दिया, गुणनफल, प्रोडक्ट निकालने की बात कर, तो गुना करो, और कितने के बराबर है 124, ये हुआ ना बात। अब करो गुना, x गुणे y, एक्स वाई, वेरी गुड, x गुणे 5, 5x, 5 गुणे y 5y, अब 5 गुणे 5 25, दोनों माइनस तो प्लस। मजा आया, कुछ दिखा इसमें, 5x 5y रहने दो। तो यहां से माइनस का 5x और माइनस का 5y बराबर 124, 25 जाके घटेगा और ये xy भी जाके घटेगा, दोनों को हम उधर ले गए, इसको और इसको, इन दोनों को रहने दिए इस बार। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, ये आ गया माइनस का 5x और माइनस का 5y बराबर, ये तो 99, समीकरण नंबर, क्या ये दोनों में मैचिंग है, नहीं है, लेकिन अगर 5 से गुना कर दे तो मैचिंग है, तो बस समीकरण जोड़ने पर जीरो हो रहा है कि घटाने पर, जोड़ने पर, क्योंकि अपोजिट साइन वाले को हमेशा जोड़ने पर ही जीरो होता है, और सेम साइन वाला घटाने पर जीरो होता है। तो समीकरण 1 को 5 से गुना कर समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब देखते हैं जोड़ के क्या मिलता है। 5 से गुना किए तो x नहीं है, अभी कितना है 5x है, फिर इसको भी 5 से गुना हो जाएगा, जोड़ना है किसको, -5x और -5y बराबर के इधर क्या था 45 की, अब नहीं 5 से गुना हो गया है, 45 गुने 5 225, 45 गुने 5 तो कितना 40 पचे 200, 50 25 यानी 225, और इसमें जोड़ना कितना है 124, 124 नहीं 99 है ना, ओहो ये ना है 99 जोड़ना है, और माइनस का xy, देखो तो 5y से 5y कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल, इधर क्या बचा है जीरो, जो है सो सब इधर है जनाब, तो ये xy माइनस में तो इधर भेज दे, और ये 324 हो रहा है, कुछ मिला आपको x और y का वैल्यू नहीं मिला ना, एक और समीकरण मिल गया, बस यही खासियत है। पिछला में क्या हुआ था, ऐसे सॉल्व किए थे तो x का मान निकल गया था और y निकाल लिए थे समीकरण 1 में रख के, निकला क्या, अब आप निकाल लिए, तो अब देखो कितना बढ़िया हो गया, तो ये 3 इसको रहने दो आराम से शांति से, चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये भी पढ़े हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस का 4ab, प्लस का 4ab तो माइनस का 2ab घट के प्लस का 2ab हो जाएगा, ये असल में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और ये असल में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो अब जरा देखो, तो इसको इस रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस का 4xy, आया कुछ, अब तुम्हें दिख रहा है इसमें x प्लस वाई का कहीं मान दिख रहा है, x प्लस वाई का कुछ मान दिख रहा है,
एक्स वाई का मान कुछ दिख रहा है, वैल्यू पुट करो। 45 का स्क्वायर अब माइनस का 4 गुने कितना 324। बस देखो कितना मजेदार, ये कितना 2200 2025 2025 45 का स्क्वायर 2025 और ये 4 चौका 16 4 दूनी 8 1 9 और 4 ते 12 1 13 घटाओगे तो 700 मिलेंगे 29। देखो 5 में से 6 घटाओगे तो 9 क्योंकि 15 में से 6 ये 11 में से 9 तो 2 और ये 19 20 में से 19 1 मिनट 4 ते 12 ही ना होगा ये, क्योंकि 4 दूनी 8 1 9 हासिल है नहीं 12 यानी 12 घटेगा 19 में से तो 729। लेकिन ये किसके बराबर है देखो बेटा x माइनस वाई के होल स्क्वायर के, x माइनस वाई के नहीं है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। तब क्या करोगे x माइनस वाई तो स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग गया, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 27। अरे 25 25 625 27 का स्क्वायर होता है 729 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो अब बढ़िया हो गया ना, अब आसानी से आ सकते हैं ना, दोनों मिलके 45 दोनों घट के 27 इसका मतलब 36 9 कितना आसानी से अब दिख रहा है, करता है क्वेश्चन ऐसा देता है कि संख्याओं का योग इतना है उम्रों का योग इतना है उम्रों का घटाओ इतना है, दे देता था कितना आसान, कुछ नहीं करते समीक प्रश्न से आते यहाँ पुनः प्रश्न से आते यहाँ और सॉल्व करते और 2 लाइन में आंसर, तो 2 लाइन में आपको 5 नंबर मिलेंगे। वो प्रश्न हो जाता कितने नंबर के लिए 2 नंबर के लिए। यही प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है तथा उनके 5 वर्ष पूर्व के उम्र के बीच में अंतर है ना, अंतर कितना नहीं 32 में से 4 घटा हो गया था कितना बचेगा 28 है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट एज का है ना, 4 वर्ष पहले का था तो 36 साल है पिता का, अभी 9 साल पुत्र का दिख रहा है हमें, 5 साल घटा दो तो ये कितना है 31 साल होता है 5 वर्ष पहले और ये होता है 4 और दोनों के बीच में कितना का था 27 का था। तो कहता क्या 5 वर्ष पहले उन दोनों के बीच का आयु का अनुपात कितना है, अंतर कितना है तो 27 का, अभी भी 27 का अंतर है, 5 वर्ष बाद भी 27 का ही अंतर दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये होता है, तो ऐसे करते हैं और आसानी से बना लेते हैं। अब क्या करोगे समीकरण 1 तथा 4 को क्या करोगे जोड़ दोगे, जोड़ने पर y कैंसिल हो रहा है, घटाने पर x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आजाद हो, दोनों में से कोई भी करोगे गलती नहीं होगा। चलो तो देख लेते हैं क्या करोगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 4 को जोड़े की घटाए, चलो कहते हो तो जोड़ने पर, तो 1 में क्या है x जोड़ जोड़ो x माइनस 45 जोड़ y से y कैंसिल, 2x हुआ 72 दिख रहा है, तो x बराबर कितना 36 दिख रहा है। समीकरण 1 में मान रखो या 2 में मान रखो y बराबर 9 आएगा और लास्ट में बॉक्स बनाकर लिख देना है क्या, अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी 36 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी 9 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करो आ जाएगा 9, अरे 36 रखोगे ना यहाँ 36 इधर जाएगा 36 और माइनस का 9 माइनस माइनस कैंसिल, या यहाँ रखो x का मान 36 उधर जाएगा घटेगा 45 में से 36 घटा कितना मिला y बराबर 9। चलो लिख ही देता हूँ, कहोगे कि सर इतना बता दिए इतना क्यों नहीं, तो समीकरण 1 में x बराबर 36 रखने पर क्या मिला देखो था 36 जोड़ y बराबर 45, तो y बराबर 45 माइनस 36 बराबर 9।